अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम साले अब्दुल्ला अख्तर, मैं क्लास 8 में हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के तो बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, मगर जो उसमें मेन जो चीज़ है जो हम डेली खाते रहते हैं, उसको जो कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं। वो है शुगर, एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर। शुगर तो हर चीज़ में होता है, बट शुगर डायबिटीज़ बनाता है, फैट बनाता है। और क्या शुगर हमारे ब्रेन को भी वीक करता है? तो आज इसका आंसर है हाँ। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि शुगर किस तरीके से हमारे ब्रेन को वीक बनाता है। आप इमेजिन करो कि आप आज पढ़ने के लिए बैठे, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के बाद आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर है, और वो शुगर जो है वो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन, वो उस पर ना कंसंट्रेशन लेवल कम करती है शुगर। अब वो कैसे करती है, यहाँ पर सवाल उठता है कि शुगर ये करती क्या है हमारे ब्रेन में। तो शुगर एक न्यूरॉन, एक सेल है, ठीक है, उसके ज़रिए हमारे ब्रेन में कुछ भी चीज़ स्टोर होता है उसके ज़रिए, और जो वो शुगर है ना, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ती है। और जो न्यूरॉन है, उसके बीच में जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन नर्व्स होते हैं, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके ज़रिए हमारे ब्रेन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए जाके हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। और जो ये शुगर है वो डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो आप सोच लीजिए कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर अगर वीक होगा तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा। अब आज बात करते हैं हम लोग कि कोल्ड ड्रिंक में कितने मात्रा में शुगर होती है। तो अगर आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उसमें आधा से ज़्यादा शुगर ही होता है, ठीक है। एक मैरिंडा यानी एक कोल्ड ड्रिंक, एक मैरिंडा के बोतल में 82.6 ग्राम शुगर होते हैं। और जो हम लोग डेली खाना खाते हैं, उसी में हमें विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट नेचुरली तरीके से उसमें शुगर हमें मिल जाता है। और अगर आप पूछें कि हमें एडेड शुगर की कितनी हमारे बॉडी में एडेड शुगर की ज़रूरत है, तो वो है 0। अगर आप फिर पूछें कितना टॉलरेट कर सकता है हमारा बॉडी शुगर एक दिन में, तो वो रिकमेंडेड लिमिट है एक दिन में एक आदमी के लिए 36 ग्राम यानी 36 ग्राम, और एक फीमेल के लिए है 25 ग्राम एक दिन में। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो शुगर है, ये यानी हम लोग जो एक बॉटल, अगर एक दिन में एक बॉटल हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आप सोच लीजिए कि हमारा जो रिकमेंडेड लिमिट है उससे भी हम लोग आगे निकल जाते हैं। और ये जो शुगर है ये डायरेक्ट हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आजकल के जो बच्चों का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते वो किसी भी चीज़ पे, फ़ौरन थोड़ी देर के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपसे ये हम उम्मीद करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें, और जो शुगर है यानी शुगर का जो आइटम है, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और जो घर में कुछ भी बनता है, तो उससे हम लोग अवॉइड करेंगे। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप शुगर से अवॉइड करें। शुक्रिया।